हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? खुश हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे से वीडियो लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। चलिए आज हम बात करेंगे बाबू, एक टॉपिक लेकर आए फ्लो पैटर्न। ये फ्लो पैटर्न फ्लूइड काइनेमेटिक्स के अंडर ही आता है। अगर बात करें मैकेनिकल वाले के लिए तो यूनिट 3 और सिविल का बात करें तो यूनिट 4 का एक टॉपिक है। अगर हम बात इसमें करें कि फ्लो पैटर्न में, तो इसमें एक्चुअली में है कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स का अगर हम बात करें तो क्या था बाबू कि इट इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड साइंस व्हिच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल विदाउट कंसीडरिंग द काउज ऑफ मोशन। जिसके कारण मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल हो रहा है उसको कंसीडर नहीं करेंगे, दैट एक्सटर्नल फोर्स। तब इस ब्रांच में क्या पढ़ते हैं बाबू, हम बात कर सकते हैं कि मान लीजिए एक फ्लूइड पार्टिकल यहाँ पर है और ये ओवर पीरियड टाइम अपना ये पाथ क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अब ये पाथ जब चेंज कर रहा है बाबू तो इसका इस पार्टिकल के बारे में क्या निकल सकता है आउटपुट, क्या पढ़ना होगा। डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे, वेलोसिटी का बात करेंगे, एक्सप्रेशन का बात करेंगे। अब ये पाथ जो फॉलो कर रहा है ये किस तरीके से पाथ फॉलो कर रहा है इसके बारे में भी बात करना होगा। तब हो सकता है कि फ्लूइड पार्टिकल के द्वारा नंबर ऑफ पाथ डिफरेंट पाथ फॉलो हो सकता है। तो ये जो डिफरेंट पाथ जो फॉलो हो रहा है यही इसके बारे में फ्लो पैटर्न के अंडर हमें क्या करना समझना है कि फ्लूइड पार्टिकल्स कौन कौन सा पाथ फॉलो करते हुए ट्रेवल करेगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो फ्लो पैटर्न में हम 3 का बात करते हैं एक्चुअली बाबू, मेनली स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन। स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन अगर कहें तो ये मैथमेटिकली सेम है, लेकिन अगर देखें तो ऐसे तो डिफरेंट, फिजिकली डिफरेंट दिखता है बाबू। तो तीनों क्या है एक एक करके देखेंगे। चलिए इससे आगे बात करने से पहले जो भी नए बच्चे हैं बाबू इस चैनल को क्या करिएगा बाबू, सब्सक्राइब करें। जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं वो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें। वीडियो के बारे में कोई भी इंक्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि हम लोग उसको क्या कर रेक्टिफाई करेंगे। साथ साथ बेल आइकन बटन जो है बाबू उसको क्या करिए आप लोग प्रेस करिए, जिससे क्या होगा कि जो भी नया वीडियो अपलोड हो रहा है वो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा और आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं बाबू, देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन क्या है। ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू सेमेस्टर के लिए, थोड़ा समझते अच्छे तरीके से। चलिए हम 3 पार्ट के लिए, पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3। पार्टिकल मतलब फ्लूइड पार्टिकल, यहाँ पार्टिकल 2, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2 और यहाँ 3 पार्टिकल 1, 2, 3। तीनों पार्टिकल फ्लूइड पार्टिकल है बाबू। तो इसका जो मोशन का बात करते देखते मोशन कैसे हो रहा है। तो यहाँ बात करें तो पार्टिकल नंबर 1 हम मान लीजिए कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम टी, कुछ समय बीतने के बाद ये पार्टिकल 1 इस तरीके से इस कर्व के अलाउंग क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं पार्टिकल नंबर 2 इस कर्व के अलाउंग क्या कर रहा होगा, ओवर पीरियड टाइम इस पाथ को फॉलो करते क्या कर रहा होगा बाबू, ट्रेवल कर रहा होगा। पार्टिकल नंबर 3 इस कर्व के अलाउंग क्या कर रहा होगा, ट्रेवल कर रहा होगा। अब बात यह है कि अगर कोई किसी का मोशन का बात करते हैं बाबू तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। हमें मान लीजिए इस पार्टिकल 1 का इस पॉइंट पे डायरेक्शन मालूम करना हो, डायरेक्शन मालूम करना हो तो हम क्या करते हैं बाबू, ये जो कर्व है इस कर्व के हम क्या करते हैं, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। और ये जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करे तो यही क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है क्या बाबू, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1। इस पार्टिकल 2 का बात करें तो कुछ समय बीतने के बाद पार्टिकल 2 यहाँ आया और हमें इस पॉइंट पे इस पार्टिकल 2 का वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए, तो हम यहाँ से क्या करेंगे बाबू, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ भी बात करें पार्टिकल 3 पॉइंट पर
और यहां से क्या चाहिए बाबू, डायरेक्शन चाहिए, हम टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। ये भी वेलोसिटी का क्या, डायरेक्शन। तो स्ट्रीम लाइन क्या कहता थोड़ा समझते हैं। इट इज एन इमेजिनरी कर्व। इमेजिनरी है, क्यों इमेजिनेशन है हम बताएंगे। लाइन ड्रॉन थ्रू ए फ्लोइंग फ्लूइड इन सच ए वे। स्ट्रीम लाइन एक इमेजिनरी कर्व है जो कि ड्रॉ किया जाता है फ्लोइंग फ्लूइड में इन सच ए वे दैट द टेंजेंट टू इट, मतलब यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। किसका टेंजेंट, किससे, इस कर्व, इमेजिनरी कर्व से जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं एट एनी पॉइंट। यहां बात करें उस समय के बाद हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल कुछ समय के बाद यहां आएगा बाबू, यहां पे हमें वेलोसिटी चाहिए, तो हम यहां से क्या करेंगे बाबू, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे उस फ्लूइड फ्लो का डायरेक्शन किसका, वो वेलोसिटी का बदला है। इस लाइन को क्या बोलते हैं बाबू, इमेजिनरी कर्व को क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन। अब ये इमेजिनरी क्यों है। अगर बात करें कि किसी भी फ्लो पार्टिकल का एट ए पॉइंट क्या होगा बाबू, एक ही, डायरेक्शन भी क्या होगा बाबू, एक ही। और यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि जब ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये जो टेंजेंट है इस इमेजिनरी कर्व के पैरेलल है कि नहीं पैरेलल है बाबू। इसका मतलब क्या कि इस पॉइंट पे जब वेलोसिटी का डायरेक्शन इसके पैरेलल दिख रहा है, इसका मतलब कभी भी इस पार्टिकल नंबर 1 किस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर नहीं होगा। मतलब कभी वेलोसिटी का डायरेक्शन इमेजिनरी परपेंडिकुलर नहीं होगा। मतलब पार्टिकल नंबर 2 का भी बात करें तो इस इमेजिनरी कर्व के परपेंडिकुलर नहीं होगा। और जब डायरेक्शन परपेंडिकुलर नहीं होगा वेलोसिटी का, तो क्या ये पार्टिकल नंबर 2 पार्टिकल नंबर 1 के पाथ को कट करेगा, कट नहीं करेगा। इसका मतलब सब अपने अपने पाथ में क्या करेगा, वो पॉसिबल है। फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो क्या पार्टिकल एक दूसरे के तक क्रॉस नहीं करेगा, कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि ये कौन सा लाइन है बाबू, इमेजिनरी लाइन। ये इनफाइनाइट नंबर हो सकता है, जितना फ्लूइड पार्टिकल उतना नंबर कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट यहां थे दो पार्टिकल है, ये जो बात करे थे ना, यहाँ पार्टिकल नंबर 1 देखिए, t बराबर 1 सेकेंड इस पॉइंट पे, आफ्टर t इक्वल टू 3 सेकेंड इस पॉइंट पे ट्रेवल करते हुए कहां चला गया बाबू, इस पॉइंट पे। कुछ समय के बाद कहां गया बाबू, यहाँ पे, कुछ समय के बाद यहाँ, कुछ समय के बाद यहाँ, और फाइनली कहां पहुंच गया बाबू, ये कौन सा, पार्टिकल नंबर 1 जो पाथ जो फॉलो कर रहा उसको क्या करे, ट्रेस। पार्टिकल नंबर 2 पहले यहां था, समय बीता, कहां गया बाबू, कुछ देर के बाद कहां गया बाबू, यहाँ, कुछ समय के बाद कहां, यहाँ, फिर कहां गया, फिर कहां गया, यहाँ। देखिए तो यहाँ पे क्या पार्टिकल में टू पार्टिकल 1 के पाथ को क्रॉस कर रहा है, और एक बार क्रॉस नहीं कर रहा, नंबर ऑफ टाइम्स क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली में सभी फ्लूइड पार्टिकल जब भी फ्लो करेगा तो एक दूसरे को पाथ को क्या करेगा बाबू, कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। इसलिए ये जो कहलाता है बाबू क्या, ये एक्चुअल लाइंस होता है। लेकिन ये भी इनफाइनाइट नंबर होगा, ये भी इनफाइनाइट इन नंबर होगा। फ्लूइड पार्टिकल तो इनफाइनाइट होगा, तो सभी पार्टिकल अपने पाथ से फॉलो कर रहा है तो लाइन भी क्या होगा, इनफाइनाइट। लेकिन ये इमेजिनरी लाइन है और ये क्या है बाबू, एक्चुअल लाइन है। डिफिनेशन देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द लाइन ट्रेस्ड बाय, लाइन किस, ट्रेस मतलब क्या बाबू, ड्रॉ करना, बाय ये सिंगल फ्लूइड पार्टिकल, पार्टिकल नंबर 1, फिर पार्टिकल नंबर 2 का बात कर रहे हैं। फ्लूइड पार्टिकल के द्वारा जो भी लाइन ट्रेस किया गया एज इट मूव्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या, इस तरीके समझिए, क्लास में 100 स्टूडेंट्स, कितना स्टूडेंट्स, 100, काउंट नहीं कर सकते। अब जब छुट्टी हुआ तो सबको भागने का जल्दीबाजी रहता है, तो रूल क्या कहता है,
रूल ये कहता है कि एक एक स्टूडेंट करके क्लास से बाहर जाएंगे, मतलब कि कभी भी धक्का मुक्की नहीं हो, मतलब एक दूसरे के पाथ को क्या करे, सामने सामने नहीं है, जिससे कि कॉलिजन ना हो। रूल तो ये कहता है। तो सभी लोग अपने अपने पाथ में क्या करे बाबू, चले। ये रूल कहता है। इमेजिन है, ये उम्मीद करते हैं कि जब भी छुट्टी हो तो आप अपने अपने रास्ते से जाइए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यही तो बात है, ओवर पीरियड टाइम पार्टिकल अपने अपने रास्ते से क्या कर रहा, जा रहा है, और एक दूसरे के रास्ते को कभी भी क्रॉस नहीं कर रहा, डिस्टर्बेंस नहीं प्रोड्यूस कर रहा। और ये इमेजिन ही कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, सर बोले क्लास इज ओवर, बस पीछे वाला ऐसे भागता है तेजी में, और आगे वाला भी निकलता है कि एक दूसरे को लगता है कि धक्का धुक्की करना शुरू। मतलब क्या, वो सोचता है कि हम पहले जाएं, वो सोचता है कि हम पहले जाएं, मतलब एक दूसरे के पाथ को क्या करता है, क्रॉस करना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा। ये एक्चुअल में हो रहा है, यही तो बात है। ये पाथ लाइन, यहाँ पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के रास्ते क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, लेकिन ये एक दूसरे क्रॉस नहीं कर रहा है। लेकिन हम आइडियली इमेजिन सोचते हैं कि हम ये चाहते हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल है? कभी भी पॉसिबल नहीं, कभी पॉसिबल नहीं है। यही तो कह रहा है, इट इज डिफाइंड एज द लाइन ट्रेस्ड बाय ए सिंगल फ्लूइड पार्टिकल एज इट मूव्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आप किसी एक स्टूडेंट को उठाइए, समय बीतने दीजिए, जिस जिस रास्ता से वो गया उस रास्ते को क्या करिए, उस पॉइंट नंबर पॉइंट्स को मिला दीजिए, तो क्या कहलाएगा बाबू, पाथ लाइन। पाथ लाइन। नेक्स्ट स्ट्रीक लाइन। स्ट्रीक लाइन क्या है बाबू, आप देखते हैं कि स्कूल के टाइम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को असेंबली होता है तो लाइन बनाया जाता था, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 4, और सभी क्लास में 30 स्टूडेंट्स 40 स्टूडेंट्स का होता था बैच। तो जब असेंबली करते थे बाबू, तो हम लोग क्या करते थे, एक क्लास 1 में क्या होता था, लाइन लगा तो एक दूसरे के पीछे क्या होता, स्टूडेंट्स खड़े होते थे। असेंबली कंप्लीट हुआ, क्लास टीचर सबसे पहले क्लास 1 वाले को लेकर आगे गए, तो मैम या टीचर बोल सकते जो आपके क्लास में थे, जैसे से आगे गए, जिस जिस रास्ता से क्लास टीचर मूव किए उसी के पीछे क्लास 1 की जितना भी स्टूडेंट्स है सब मूव करते गए कि नहीं गए बाबू। फिर क्लास 2 वाले की बारी था, फिर क्लास 3 वाले की बारी था। मतलब क्या कि ये जो था क्लास 1 वाले, जिसमें जितना भी 30 स्टूडेंट्स है वो एक ही पाथ से गुजरे, एक ही पाथ से गए। यही तो है बाबा स्ट्रीक लाइन। मान लीजिए कि पार्टिकल 3 पार्टिकल 1 2 3, जिस रास्ता से पार्टिकल नंबर 3 गया, पहले t बराबर 1 सेकंड यहाँ पे था 3 नंबर, तो 2 नंबर और 1 नंबर पार्टिकल अंदर नोजल के इनसाइड था। लेकिन जब समय बीता तो पार्टिकल नंबर 3 इस पॉइंट से कहां स्विच किया बाबू, ये पॉइंट, तो पार्टिकल नंबर 2 कहां गया बाबू, यहाँ। और समय बीता तो पार्टिकल नंबर 3 इस पॉइंट से कहां गया बाबू, इस पॉइंट पे, तो पार्टिकल नंबर 1 कहां आया बाबू, बाहर। मतलब जिस रास्ते से जिस पॉइंट से 3 नंबर पार्टिकल गुजरा, उसी पॉइंट से 2 नंबर भी गुजरा, और उसी पॉइंट से 1 नंबर पार्टिकल भी गुजरा। मतलब क्या, यहाँ जो फ्लूइड पार्टिकल जो ट्रेवल कर रहा है वो सिंगल लाइन से ट्रेवल, लेकिन ये दोनों में जो पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है वो इनफिनाइट लाइन से क्रॉस कर रहा है। और इसमें यह है कि कभी भी एक दूसरे के पाथ को क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन यहाँ एक दूसरे के पाथ क्रॉस कर रहा है। मतलब आउटकम ये है बाबू कि ये इमेजिनरी लाइन और ये क्या एक्चुअल, ये तो पॉसिबल है ना कि क्लास 1 वाले एक लाइन से गए, क्लास 2 वाले एक लाइन से गए। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि जब छुट्टी होती है स्कूल में तो सभी एक साथ निकले, एक दूसरे का पाथ क्या करे, क्रॉस करें। लेकिन रूल कहता नोटिस बोर्ड में भगदड़ भीड़ नहीं मचाएं, मतलब क्या, अपने अपने लाइन में जाएं। ये इमेजिनेशन है, ये क्या इमेजिनरी लाइन, ये दोनों क्या एक्चुअल लाइन। ये और ये इनफिनाइट नंबर होगा, लेकिन ये क्या होगा बाबू, सिंगल लाइन। ये सब डिफरेंस आपको याद रखना होगा। मतलब जब भी स्टडी करेंगे इमेजिनेशन का बात करते हैं, वो आइडियल का बात करते हैं, कंडीशन क्या होना चाहिए, आइडियल। तो जब भी आगे पढ़ाई करेंगे ना, हमेशा फ्लो को क्या मानेंगे, फ्लो को क्या मानेंगे, स्ट्रीम लाइन। मतलब क्या, ये बोलेंगे कि यहाँ पे एक दूसरे के पाथ पर क्रॉस नहीं करेगा, और जितना भी लाइन ड्रॉ करेंगे
एक दूसरे को क्या होगा बाबू, पैरेलल होगा। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये क्या इमेजिनरी लाइन, ये दोनों क्या एक्चुअल लाइन। ये इन्फिनिटी नंबर, ये भी क्या इन्फिनिटी नंबर, लेकिन ये क्या है बाबू, सिंगल। ये भी बोल सकते हैं, इसका एग्जाम्पल स्टिक लेंगे, बहुत अच्छा है। आप अगरबत्ती कैंडल जलाते हैं, उस अगरबत्ती से स्मोक क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो आप देखोगे बाबू कि स्मोक जैसे जिस रास्ता से ट्रेवल करता है, उसी की वजह से सभी स्मोक पीछे से ट्रेवल करते हुए जाता है, क्यों जाता है। यही तो स्ट्रिक लाइन है। चिमनी, चिमनी से जो धुआं निकल रहा है बाबू, तो देखते हैं कि जिस पाथ को वो स्मोक ट्रेवल किया, उसी पाथ से सभी स्मोक क्या करता है, ट्रेवल करते हुए आगे मूव करता है, क्लिक करता है। गांव में देखते होंगे कि जगह चिमनी जब शाम में ऑन होता है, तो वहां पे क्या स्मोक उधर से आते रहते हैं, सभी स्मोक उसी डायरेक्शन से मूव करते हुए चले जाता है। यही क्या एग्जाम्पल है बाबू, स्ट्रिक लाइन। चलिए अब हम एक बात करेंगे बाबू कि हमें एक पढ़ना इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। मतलब क्या बोले कि पूरे फ्लो पैटर्न हम क्या मानेंगे बाबू, स्ट्रीम लाइन मानेंगे। तब जब ये फ्लूइड पार्टिकल पाथ फॉलो कर रहा है, तो उसको पूछने को, ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा है, ट्रेस कर रहा है, उस लाइन का इक्वेशन तो होगा, जो कि वो उस इक्वेशन को लाइन स्ट्रीमलाइन सेटिस्फाई कर रहा होगा बाबू। मैथमेटिक्स में कहा हर एक कर्व के लिए इक्वेशन का तो डिफाइन होता है। उसी तरीके से अगर फ्लो पार्टिकल का हम स्ट्रीमलाइन दिखाते हैं, स्ट्रीमलाइन पाथ, तो उस लाइन का जो इमेजिनरी कर्व ड्रॉ किए, उसका कोई ना कोई तो मैथमेटिकल इक्वेशन होगा जिसको कि वो सेटिस्फाई कर रहा हो। तब उसी इक्वेशन को हम लोग फाइंड करते हैं, उसी वजह इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, इस पे बेस न्यूमेरिकल आते रहता है, समझते हैं। अब क्या बोले कि फ्लो 3 डायमेंशनल भी हो सकता है और 2 डायमेंशनल भी हो सकता है। 3 डायमेंशनल का बात करें तो एक स्ट्रीमलाइन हम रिप्रेजेंट कर दिए, एक तरीके से कोई भी इमेजिनरी कर्व है हम ले लिए। 2 डायमेंशनल का बात करें तो एक इमेजिनरी कर्व हम ये ले लिए। मान लीजिए कि 2D में बात करते हैं बाबू, एक कोई लाइन हमें मान लीजिए कि कोई इस तरीके से ड्रॉ किए, हमें इस पॉइंट पे वेलोसिटी मालूम करना है, डायरेक्शन। तो हम यहाँ से कहते हैं बाबू कि एक हम क्या लेंगे बाबू, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये हम टेंजेंट क्या किया बाबू, ड्रॉ किया। ये जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यही क्या होगा बाबू, भी वेक्टर। किसका वेलोसिटी, उस फ्लूइड पार्टिकल का इस पॉइंट पे बाबू। अब ये 2 डायमेंशनल है, इसका मतलब क्या कि वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में अलग हो सकता है, वाई डायरेक्शन में अलग हो सकता है। इसका दो ब्रेक कर सकते हैं। अगर कंपोनेंट का बात करें तो ये कंपोनेंट और एक कौन होगा बाबू, ये तो एक की, और ये बाई में क्या मान ले बाबू कि भी द वेलोसिटी कंपोनेंट। ये भी को हम क्या किए, रिजॉल्व किए यू और भी में। नेक्स्ट, जब ये टेंजेंट ड्रॉ किए तो इस टेंजेंट का कुछ पार्ट इस स्ट्रीम लाइन के अलोंग है कि नहीं है बाबू। तो जितना ये ड्रॉ किया स्ट्रीम लाइन पे, दिस मच अमाउंट, ये हम यस, और ये डीएस को हम क्या बोलते हैं बाबू, अ स्मॉल इनफिनिटेसिमल आर्क लेंथ ड्रॉन ऑन द स्ट्रीम। अब ये जो डीएस है, तो ये जो डीएस का बात करें तो ये जो कर्व है बाबू, तो इसका भी डीएस अमाउंट है। तो वेरी स्मॉल के लिए का इसका भी 2 पार्ट। ये क्या होगा बाबू, डीएक्स, और ये क्या होगा बाबू, डीवाई, और ये जो बाकी बचेगा यही क्या होगा बाबू, डीएस। और अगर आप क्लियरली देखिए तो डीएस और भी, मतलब डीएस और ये भी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं, पैरेलल है। डीएस और भी क्या वो एक दूसरे के पैरेलल है। इसका मतलब क्या कि हम माने कि डीएस 3 डायमेंशन के लिए डीएक्स आई कैप प्लस डीवाई जे कैप प्लस डीजेड के कैप। वेलोसिटी ऑफ फ्लो जिसमें कि 3 में वेरी कर सकता है, यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप। और हम यहाँ से क्लियरली देख रहे हैं क्या कि डीएस भी आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। और जब दो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल हो तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, वो तो क्या होता है, ए बी साइन थीटा। अब पैरेलल है मतलब कि थीटा के लिए क्या हो, 0। तो
बोल सकते ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा बाबू, जीरो। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, डीएस क्रॉस बी वेक्टर क्या हम जीरो लिख सकते। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के क्या है वो पैरेलल, तो एंगल जो दो वेक्टर के बीच में बन रहा है वो जीरो की, और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ए बी साइन थीटा, तो साइन जीरो जीरो। जब डीएस क्रॉस भी जीरो हो गया तो क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व का तरीका क्या है बाबू, तो सॉल्व करने का शॉर्ट तरीका क्या है ये देख लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, माने कि आई कैप जे कैप और ये क्या है के कैप, आई जे के कैप, डीएस वाला है तो डीएस में आई के सामने कौन है बाबू, डीएक्स, जे के सामने कौन है, डी वाई, के सामने कौन है बाबू, डीजेड, भी वाला में क्या है बाबू, आई के सामने यू, इसके सामने भी और इसके सामने डब्ल्यू, और इसको हम सॉल्व करते हैं इक्वल टू हम क्या कर देंगे, जीरो, इक्वल टू क्या करेंगे जीरो। तो अब अगर बात करें कि इसको अब जब सॉल्व करिएगा तो सिंपली सॉल्व करके क्या आएगा बाबू, सॉल्व करके फाइनली आ जाएगा क्या, dx अपॉन यू इक्वल टू dy अपॉन भी इक्वल टू dz अपॉन w, ये सॉल्व कर कर आएगा। ये जो इक्वेशन आएगा यही कहलाता है बाबू इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन फॉर थ्री डायमेंशनल। और अगर टू डायमेंशनल का बात करें तो dx अपॉन यू इक्वल टू dy अपॉन क्या होगा बाबू, ये किसके लिए डिफाइन है बाबू, टू डायमेंशनल के लिए। फॉर टू डायमेंशनल फ्लो स्ट्रीम लाइन का क्या होगा इक्वेशन बाबू, dx अपॉन यू इक्वल टू dy अपॉन v अपॉन dx, अपॉन dx क्या हम v अपॉन u लिख सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, और इसको आप याद रखिए, रिमेंबर कर लीजिए कि dx अपॉन यू इक्वल टू dy अपॉन v इक्वल टू dz अपॉन w, दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन फॉर थ्री डायमेंशनल फ्लो, और इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल आते रहता है, और ऑब्जेक्टिव के लिए dy अपॉन dx इक्वल टू v अपॉन u। आप एक तो निकालते हैं स्लोप dy बाई dx इक्वल टू क्या m, स्लोप तो निकालते हैं, इसी तरह dy बाई dx इक्वल टू क्या v अपॉन u। इसके लिए बाबू इस ये जो पाथ इक्वेशन जो फॉलो कर रहा है इस लाइन का क्या है वो इक्वेशन कौन है, ये 2D के लिए ये, और इस 3D के लिए इक्वेशन कौन है बाबू ये। इसको कंप्लीटली क्या करना है याद, और इस पे बेस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग। चलिए बाबू अब हम बात करेंगे बाबू स्ट्रीमलाइन पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल करने से पहले बाबू फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर और कमेंट करें, साथ साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करिए, जिससे क्या होगा कि जो भी नया वीडियो अपलोड होगा उससे आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में शेयर करिए वीडियो, जिससे कि सबको लाभ हो सके। चलिए अब हम इस बेस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। फॉर द फॉलोइंग फ्लोज फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रीमलाइन पासिंग थ्रू वन। कोई फ्लूइड का मूवमेंट हो रहा है जिसका वेलोसिटी का कंपोनेंट दिया गया दो, फर्स्ट और सेकंड, ये फ्लो कंडीशन दिया गया। इस कंडीशन के लिए आपको जो पाथ फॉलो करेगा उस पाथ का इक्वेशन क्या करना है वो डिटरमाइन करना। कोऑर्डिनेट दिया गया 1,1, और अगर इक्वेशन में देखिए तो आई कैप
जे कैप आई कैप जे कैप मतलब क्या, जो स्ट्रीम लाइन है वो 2 डायमेंशनल का बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे इस इक्वेशन। हम केवल फर्स्ट वन केस करा देते हैं, सेकंड वन आप ऑटोमेटिकली आप बना लो, सॉल्व कर लो। बाकी कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये दिक्कत हो रहा है, हम सॉल्व करा देंगे। चलिए पहला फर्स्ट के देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या दिया गया है बाबू, v इक्वल टू v वेक्टर इक्वल टू 3x i कैप माइनस 3 बाई जे। v वेक्टर इक्वल टू 3x i कैप माइनस 3 बाई जे। आप अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करिए जनरल इक्वेशन से, तो जानते हैं कि वेलोसिटी का इक्वेशन क्या था बाबू, u आई कैप प्लस v जे कैप। किसके लिए बाबू, 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए। किसके लिए है, 2D फ्लो के लिए। तो आप यहां से क्या, इसको कंपेयर u से करिए और इसको कंपेयर v से करिए। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, u इक्वल टू 3x, कोई दिक्कत नहीं है। v इक्वल टू क्या है बाबू, यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ क्या जाएगा माइनस 3। और आपको निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। तो जानते हैं कि फॉर 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। जानते हैं क्या, dx अपॉन यू इक्वल टू डी बाई वी। यहाँ u का वैल्यू बैठा देंगे और यहाँ किसका वैल्यू बैठाएंगे बाबू, v का। तो क्या होगा, dx अपॉन 3x इक्वल टू dy अपॉन v की जगह क्या बाबू, माइनस 3y। 3 से 3 कैंसिल, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा dx अपॉन x माइनस dy अपॉन y। तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, ln x माइनस ln y प्लस ln c क्या वो कांस्टेंट। ये माइनस है तो इधर क्या लिखा जाएगा, ln x प्लस ln y इक्वल टू ln c। log a प्लस log b, log a इंटू b, मतलब क्या आ जाएगा बाबू, ln x y इक्वल टू ln c। ln कैंसिल, तो x y इक्वल टू। ये इक्वेशन है इसके लिए बाबू, इस गिवन फ्लो फील्ड के लिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम। लेकिन कोऑर्डिनेट दिया गया तो हमें c का वैल्यू भी क्या करना होगा बाबू, पता करना होगा। तो हम आसानी से c का वैल्यू पता कर लेते हैं। तो एक्स वाई इक्वल टू क्या है, c है x1 y1। तो यहां से c x इक्वल टू क्या बाबू 1, y इक्वल टू क्या बाबू 1। तो यहां से क्या c इक्वल टू क्या जाएगा बाबू 1। और ये जब ये c इक्वल टू 1 है तो आप यहाँ पुट कर दीजिए। इसका मतलब क्या, एक्स वाई इक्वल टू क्या आएगा बाबू 1, मतलब क्या x इक्वल टू 1 अपॉन y। यही तो इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। इस तरीके का क्वेश्चन आते रहता है बाबू। सोचिए कितना सिंपल है। आप उम्मीद करते हैं कि आप सेकंड वाले क्वेश्चन को आप बनाइए, प्रैक्टिस करिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ही अच्छा होगा, आपके लिए बेनिफिशियल है। रोड में कहने से एक ऐसा सब्जेक्ट है बाबू जिसपे आप जितना ही नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा उतना ही आपको समझ में कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।